तो इस टाइम जी रात के बज चुके हैं 3 और बारिश हमारे पास जो है वो फिर से शुरू हो चुकी है। मैंने सारी चीज़ें जो समेट के रखी हैं, लकड़ियाँ वगैरह जो है वो भी रख दी। और बादल चारों तरफ से हैं, इतनी ज़्यादा गहरे गहरे और दूर दूर में से बारिश हो भी रही है। और बस जैसे ही हमारे पास बारिश जो शुरू हुई है, मैंने जल्दी से चारपाइयाँ जो है वो अंदर डलवाई हैं। बच्चों की तारिक साहब ने बाहर ही डाली हुई है चारपाई, और बच्चों की चारपाइयाँ जो है ना वो मैंने डाल दी हैं इधर अंदर कमरे में। वो दोनों बहन भाई इधर सो रहे हैं, तो बस इनकी नींद ने ख़राब की, क्योंकि बारिश जो है ना उसका बस कुछ पता नहीं चलता। और बारिश तारिक साहब आज भी बारिश ज़ोर शोर से अभी भी। अल्लाह पाक बस माफ़ करे। चूल्हा वगैरह जो है वो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। पता नहीं क्या होगा, बारिश का तेज होती है कम। बारिश भी अपनी तसल्ली से बरसेगी जैसे शुरू हो रही है ना। ये भी मैंने बंद कर दिया। दूर दूर काफ़ी ज़्यादा बादल गरज रहे हैं। ये अल्लाह रोक दे बस, अब मज़ीद बारिशें ना हो, अल्लाह पाक रहम करें बस। बारिश जो वो तेज़ हो चुकी है, तो बस ये करते हैं कि जल्दी से चल के बाहर वाला बल्ब जो है ना इसको भी बंद कर देते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ख़राब हो जाए। सुबह की साइकिल जो है वो भी बाहर खड़ी है। बारिश आज फिर छट वाली है इस तरह का। मानी ये आंखें चमकाई है। मानी को भी जैसे बारिश की खबर होती है ना, ये भी बाग के अंदर आ जाता है। ये कभी बाग के अंदर कपड़े पे आया। तो इस टाइम जी टाइम हो चुका है तकरीबन 4 बजे का। तो 3 बजे जो है बारिश शुरू हुई थी और 4 बज चुके हैं। 1 घंटा हो गया मुसलसल लगातार बारिश जो है वो बरस रही है, और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। परेशानी सी हो रही है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। सेम इसी तरह उस दिन बारिश भी आई है रात को, जिस तरह अभी बारिश जो है वो बस बरस रही है ना। उस टाइम फिर भी थोड़ा बहुत दिन था, लेकिन अभी तक बिल्कुल ऐसा ना आ भी रहा था। और मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। एक तो हमारे पास दरिया में पानी जो बहुत ज़्यादा आ गया, और दूसरे नंबर पर बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं। फसलों का भी बहुत सारा नुकसान हुआ है, क्योंकि कल तो हमने कोई फसलें वगैरह दिखाई नहीं, बस घर के ही जो है ना सारी चीज़ें इनकी सेटिंग इतनी मुश्किल से की है। और बस यूपीएस वगैरह हमारा जो वो चल रहा है, कुछ प्लेटें हमारी जो वो चली थी, बाकी तो फिर आपको पता है कि वो सारी टूट गई थी, चली नहीं, और मैकेनिक भी नहीं आया। मोटर हमारी जो वो भी ऐसे ख़राब हो गई, वो भी नहीं चली थी। तो बस मैकेनिक ने बोला है कि मैं कहीं गया हूँ तो 2 दिन तक वापस आऊँगा, जिससे हम सारी सेटिंग वगैरह करवाते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो आएगा।
तो सेटिंग होगी, लेकिन अगर बारिशें रुकेंगी तो तभी जाके ना सारी चीज़ों की सेटिंग होगी। तो इतनी ज़्यादा बारिश है और ऊपर से जो है ना बिल्कुल भी रोक नहीं रही है, ठंडी भी लगेगी तेज़ ज़्यादा, शोर भी है ना वो भी सुनाई दे रहा है। अच्छा, बारिश का पानी बिल्कुल साफ होता है, ये देखें। ये तो प्रात में थोड़ा बहुत था कचरा वगैरह, लेकिन पानी जो है वो बिल्कुल इस तरह साफ सुथरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज माशाल्लाह जी जुमातुल मुबारक का दिन है। सबसे पहले तो सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और सुबह का टाइम है और रात को हमारे पास बहुत तेज़ बारिश आई थी। जो बारिश आई थी वो तो मैंने आप सबको दिखाई थी किस कदर। जिस तरह हमारे पास 9 तारीख को बारिश आई है, सेम ही 10 को, बल्कि उस टाइम 11 जुलाई शुरू हो गई थी। 4 बजे शुरू हो जाता है, तो उस टाइम भी बारिश हमारे पास सेम ऐसे ही आई है और ऐसे छठ वाली। अभी बारिश जो है सुबह हो गई है, तकरीबन जो है बज चुके हैं 5:30, 5:30 से ऊपर का टाइम हो गया। और मौसम जो है अभी इस साइड से लग रहा है थोड़ा सा साफ है, लेकिन इस साइड पे बादल जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा खड़े हुए, और साथ में हमारे घर के ऊपर भी खड़े हैं। हमारे घर के ऊपर तो बादलों ने ना डेरे लगाए हैं और जाने का नाम भी नहीं ले रहे। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अभी बारिशों को ना कम कर दे। हम ही इंसान थे जो इसी मुंह से बार बार बारिशें मांगते थे, लेकिन बस यही कहते थे अल्लाह पाक रहमत की बारिश दे। तो अभी जो बारिशें हैं जो ज़्यादा हो रही हैं ना, वो काफ़ी मसला बन रहा है, क्योंकि दरियाओं में भी पानी ज़्यादा हो रहा है, फसलें ख़राब हो रही हैं। क्योंकि बारिश जो आती है वो ऐसे हवा के साथ आती है, और फिर हवा के साथ जब बारिश आती है तो फिर फसलों की को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि उनकी जड़ें जो है ना वो कमज़ोर हो जाती हैं। चले खैर, अभी सुबह का टाइम है और मैं जो है ना यहाँ पे करने वाली हूँ घर के काम। बच्चे जो हैं वो उठे नहीं है। ये सारा बारिश का पानी था, बिल्कुल ऐसे साफ सुथरा पड़ा हुआ था। तो बर्तन वगैरह धोते हैं और खाने पीने की तैयारी करते हैं। ज़ाहिरी बात है, चाहे बारिश हो चाहे जो, हम इंसान जो है हमने तो बस क्या है कि अपना खाना पीना तो करना ही होता है। तिल तारीख सब सारे नीचे गिर गए। इसको अब कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन जो फूल लगा हुआ था ना वो तूफान की वजह से सारा गिर गया है नीचे। डोडी कुछ लग चुकी है, कुछ फूल जो है वो खराब हो चुके हैं, और बादल इस साइड से शायद ये फिर आके बरसने वाले हैं। रहम करो हम पे, बस से बारिश की अब बस हो जाए। यहाँ पे तो अभी भी लग रहा है कि बारिश जो है ना हो रही है, क्योंकि पत्तों के ऊपर पानी जो है वो इस तरह से खड़ा हुआ है। रात को छोटी छोटी बारीक लकड़ियां थी, मैंने तारिक साहब से बोला था कि आप उनको ना तंदूरी में रख दें। अभी पता नहीं तंदूरी की हाल बेचारी के क्या होंगे। इसके ऊपर ये शीट वगैरह डाली तो है। ये देखें जी, लकड़ियां हमारी जो है वो तो बच गई हैं। बस ये कभी इनको ना बारीक करके काट लेंगे, लेकिन तंदूरी की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। साइडों से इस तरह ना नीचे बैठ चुकी है और बिल्कुल जो है इधर से भी ख़राब हो चुकी है। चले खैर, मेरे कुछ बर्तन धोने वाले हैं, वो धोते हैं और किचन से हटाते हैं। पानी छीक तो मैंने ऊपर कर दी है। रात को ये है कि सारा सामान जैसे होता है ना, कल जो है वो सब चीज़ें ख़राब थी, ऐसा तो नहीं हुआ, बस पानी गया है। अभी पानी जो है इसको हम निकाल लेते हैं। पहले निकालती हूँ, बाद में बर्तन धोऊंगी, ताकि जो है ये फिर साफ़ हो जाए। इधर भी सारा पानी पानी था, अंदर कमरे में भी पानी चला गया था, उस साइड पे भी ना सारा। तो चलें खैर, अल्लाह पाक जो है बेहतर करेगा। और बस आप सब भी दुआ करें कि अभी बारिशें जो है वो समझ लें रुक जाएं। जहाँ पे नहीं हो रही वहाँ पे हो, लेकिन रहमत की बारिश हो। और इस दफ़ा बारिश इतनी ज़्यादा है ना, कल भी जब मैं व्लॉग बना रही थी
तो ये साथ वाले जो हैं ये पानी निकाल रहे थे अपनी छत से। कल इनकी छत जो है वो बीच में से ऐसे ना वो सुराख हो गया था और इन्होंने सारी रात जो है अपनी उसी छत के नीचे गुजारी है। तो अभी फिर से ये पानी निकाल रहे, पता नहीं इन्होंने किस तरह डाली हुई है कि पानी बाहर निकलता नहीं है, पानी ऊपर खड़ा हो जाता है। बस ये अल्लाह पाक माफ़ करे। तो हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी छतें हैं। एक होता है ना और कि ख़राब है, ख़राब नहीं है, ये है कि यहाँ से पानी जो है वो भी बिल्कुल भी नीचे नहीं आता। तो छतें ठीक है। तो बाकी आप सब लोग जो है ना कह रहे हैं कि आप लोग पक्का घर बनाएं, तो इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से बहुत जल्द पक्का घर जो है ना वो भी हम बनाएंगे। बस आप सब ने दुआ करनी है। बाकी आप सब ने बहुत ज़्यादा जो है अफसोस किया, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये जो है ना, बल्कि मैंने शुरू में यही बोल दिया था कि अल्लाह पाक जो है असल की खैर रखे। ये दुनियावी चीज़ें हैं, अगर इंसान है तो ये चीज़ें बाद में भी बन जाती हैं। ये क्या चीज़ फिर रही है। हमेशा की तरह सबसे पहले हम किचन से ना पानी जो है वो इस साइड पे कर लेते हैं। ताकि ये जल्दी से खुश्क हो जाएगा। तो माशाल्लाह जी बर्तन जो है वो भी मैंने धो लिए और साथ में इधर से सारी की है साफ़ सफाई। पानी जो है वो माशाल्लाह से खुश्क हो चुका है और साथ ही जला दी है आग। और इस साइड पे मैं ना बना रही हूँ लस्सी। लस्सी माशाल्लाह से हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है और आग अभी मैंने जलाई है बड़ी मुश्किल से। शुरू से ही लस्सी बनानी शुरू की थी और आग जलानी शुरू की थी और अभी जाके आग जली है। तो हांडी जो है ना जो चूल्हे पे चढ़ा दिया और इसमें मैंने डाल दिया है पानी। और फजर और मोहम्मद सुबहान की ख्वाहिश थी कि अम्मी आप हमें ना आलू के पराठे बना के दें। सर्दी में तो बना के देती थी, अभी नहीं देती। मैं कहती गर्मी ज़्यादातर सर्दी में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आज मौसम अच्छा था, मैंने कहा चले बच्चों की ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। तो हांडी में पानी डाल के जो है ना अब हम इसमें ना डाल देते हैं ये आलू। इसको ऊपर से जो है ढक देते हैं, ये पकते रहेंगे और यहाँ पे हम लस्सी की बाकी की तैयारी जो है वो भी कर लेते हैं। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे आलू के पराठे जो बनाने के लिए मैंने मसाला तैयार कर लिया। इसमें सब्ज़ मिर्चें, खुश्क धनिया, बाकी सारे मसाले जो है वो डाल के मैंने इसको अच्छे से जो है कूट लिया है। और यहाँ पे आलू हमारे जो है वो भी माशाल्लाह तैयार हो गए हैं, तकरीबन उबल चुके हैं। बस अब हम ना इनको निकाल लेते हैं इसमें से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गए अंदर, इनको ना इसमें डाल लेते हैं और फिर इनका ऊपर से छिलका जो है वो उतार लेंगे। एक दफ़ा तो लगाता था कि धूप जो है वो निकल आई है, लेकिन फिर से जो है मौसम बादलों वाला ही बन गया। आज चिड़ियों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है। छुट्टी कर लो आप, ठीक है अजय, छुट्टी कर लो। थोड़े से ठंडे होते हैं तो इनका छिलका जो है वो उतार लें। कोई बात नहीं, जाने दो आप उसको, वो छुट्टी कर रही है ना। आप तो शरारतों से फुर्सत ही नहीं मिलती। इसने कल वो गिरा है उधर से साइकिल से और यहाँ पे ईंट लगी है, सर फोड़ दिया था। फिर तारिक साहब रात को इसको लेकर गए हैं, जाके दवाई ली है और वो लगवाई है, इसको पट्टी सी करवाई है। और मम्मा नीचे टेप भी लगी हुई है। सही कह रहे, नीचे से टेप भी लगी हुई है। तो यहाँ पे आलू जो है इनका छिलका मैंने उतार लिया है और इसको डाल दिया हमने मसाले में। और अभी इसको कुंडी के साथ जो है सॉरी सोटा बोलते हैं हम लोग, इसके साथ अच्छे से ना कूट लेंगे। वैसे भी इसको कर सकते हैं वो मशीन के साथ, लेकिन हम लोग हमेशा देसी तरीका इस्तेमाल करते हैं। आग जो है वो भी हमारे जल चुकी है। बच्चे बस इंतज़ार में है कि जल्दी जल्दी से आ जाए आलू के पराठा। मौसम माशाल्लाह आलू का पराठा खाने वाला ही है। लस्सी हमने पहले तैयार कर ली है और
और ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा मिसाला जो है वो तैयार हो गया जी। तालियां बजा रही खुशी में तालियां बजाती है ना। वो कह रहे हैं वो खुश हो रही है कि आलू के पराठे तैयार हो गए। ज़बरदस्त खुशबू, खुश्क धनिया हमने इसमें जो डाली है ना, उसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आ गई। माशाल्लाह जी, यहाँ पे बहुत ही मज़े के हमारे आलू के पराठे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। असल में हमने पहले एक तो पराठे बना लिए, लेकिन हमारा माइक जो है वो ख़राब हो गया था, इसकी वजह से ना उसकी आवाज़ नहीं थी। तो अभी मैं दोबारा से पराठे जो है वो बना रही हूँ, तो मैंने कहा चलें एक शॉट जो है वो और ले लेते हैं। आज हमने हल्की हल्की आंच पे बिल्कुल ऐसे इसको बनाया है ताकि जो है मज़ेदार से हमारे पराठे जो है वो तैयार हों, क्रिस्पी क्रिस्पी। ये वाला पराठा जो है ये हमने डबल पराठा बनाया है, इसलिए थोड़ा बड़ा बना इस तरह से ना, डबल मैंने इसका पेड़ा बना के बनाया। और वो जो है वो सिंगल है क्योंकि मोहम्मद सुभान बोलता है मक्खन नहीं लगाएं, बच्चों ने खाना फिर नहीं चाहिए, वो मक्खन ऊपर लगा लगा के खाएंगे। सीधे हो जाओ। तो यहाँ पे हम इसी तरह बाकी के पराठे जो है ना वो भी तैयार कर लेते हैं। तो माशाल्लाह जी, यहाँ पे दूसरा हमारा पराठा जो है वो भी हो रहा है। मक्खन मैंने इससे लगा दिया और ये बड़े साइज़ का पराठा है। मैंने कहा ये एक बना के रख देते हैं क्योंकि बच्चे जो है ना वो खाते रहते हैं, क्योंकि मौसम ऐसा होता है कि बच्चों को ना भूख लग जाती है, इस वजह से फिर मैंने कहा चलो इनके लिए ना बना के रख देते हैं। तो इस टाइम जी दिन के तकरीबन जो है बज चुके हैं 12। जुमे का टाइम होने वाला है, 1:30 बजे जुमे का टाइम हो जाता है। 1.5 घंटा अभी फ़िलहाल रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाश्ता वगैरह करवाया और उसके बाद घर के सारे काम जो वो कर लिए, यहाँ तक कि तारिक साहब के कपड़े जुमा के लिए वो भी इस्त्री कर लिए और साथ में बच्चों के भी। बस एक थोड़ी सी टेंशन थी कि हमारे जो है ये मोटर का मसला था और प्लेटों का कुछ सिस्टम तो तारिक साहब ने थोड़ा बहुत चलाया था कि हमारी जो है घर की लाइटें जो है वो जल रही थी और साथ में हमने चारा वगैरह जो है ना वो काटा है। बाकी जो है पानी का इंतज़ाम वो हमारा नहीं हो पा रहा था। तो कल भाई को हमने कॉल की थी, मिस्त्री भाई को, तो उन्होंने बोला था कि मैं जो है कहीं पे फौतकी पे गया हूँ, इंशाल्लाह कल आके मैं ना आपकी जो है मोटर की सेटिंग कर दूँगा। तो आज अभी वो आ चुके हैं। तो कुछ सामान था वो तारिक साहब ले आए हैं सुबह ही, तो बस अभी वो सेटिंग कर रहे हैं। तो देखने को तो मौसम जो है वो ठंडा है, लेकिन हवस थोड़ी बहुत है, हवा भी है और उसमें हवस भी है। बारिश के बाद फिर ऐसे ही होता है। और यहाँ पे ठंडी ठंडी जगह पे मानी के काम चेक कर लें, से आराम से सोया पड़ा है। और तारिक साहब जो उन्होंने बोला है कि आप ना शिकंजी तैयार कर दें, क्योंकि ये मिस्त्री भाई जो है ना उन्होंने बोला है कि आप ना हमें शिकंजी बना के दें। मैं ना यहाँ पे ना कर रही थी शिकंजी तैयार, मैंने कहा साथ में हम लोग जो है ना व्लॉग भी बना लेते हैं। बस नाश्ता बनाया और आगे क्या था कुछ वो बताया नहीं। तो इसमें ना मैंने चीनी जो है वो डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लिया, साथ में नमक और लीमू जो है ना वो भी डाल दिए। बस ये कि अब हम इसमें ना डालते हैं पानी और ठंडा पानी डाल के ना फिर उनको देते हैं। और इस साइड पे माशाल्लाह मौसम देखें, इस साइड से वैसे भी बड़ा प्यारा सा व्यू आता है क्योंकि इस साइड पे लगे हुए हैं दरख्त। ये कभी का काम चेक कर ले, पकड़ा गया, इधर से चोरी करने का इरादा था। पग देख ले कितना तेज ऐसे बैठा हुआ है, बिल्कुल कैमरा इसके पास है लेकिन वो उड़ नहीं रहा, फिर से आ रहा है। चलिए खैर, इनका तो बस यही काम है, ये तंग करते रहते हैं और हम लोग ने यहाँ पे जल्दी से शिकंजी जो है तैयार करके देते हैं तारिक साहब को। चलिए जी, तो यहाँ पे पानी हमारा तैयार हो चुका है और तारिक साहब इधर से आ चुके हैं।
वो कह रही मुझे नहीं दिखाना, मैं सिविल वर्दी में हूँ। गर्मी है ना, तो जब बंदा काम करवा रहा होता है तो फिर ऐसा ही होता है। ये पानी और साथ में ये 2 मग। बहुत शुक्रिया। ये दीवार जो है ना वो बाकी की भी गिरने वाली है। बस इसको ऐसे करो तो ये गिर जाएगी। मैं कहती हूँ बस जितनी देर है ना ये खड़े रहें। तो इस साइड पे जो है ना, अब मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी, कपड़े इस्त्री किए हैं जुमे के लिए। जुमे की तैयारी सबकी हो चुकी है, बस ये है कि जल्दी से मोटर चले और फिर बच्चों को नहलाऊंगी। और ये पार्टी जो है ना, जैसे ही तारिक साहब इधर उधर गायब होते हैं ना, ये उनका मोबाइल चोरी से उठा लेते हैं। फिर मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो अगर खुद हो तो वो फिर इनको मोबाइल नहीं देते। तो ये भी देख रहे हैं, जैसे वो आएंगे तो ये भाग के रख देंगे, डरते हैं ना। मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते उनके सामने। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं, जब तक कि मोटर हमारी जो वो भी चल जाती है तो फिर जो है इनको नहलाते हैं। इसकी मौजें हैं भाई, आराम से दूध पीते हैं और सो जाते हैं, दूध पीते हैं और सो जाते हैं।